आपको क्या मांगना है मांग लीजिए। जैसे ही उन्होंने कहा है कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए, और मांगने के लिए जैसे ही कहा है तो उसी समय उन्होंने कहा कि मैं मांग तो लूंगा, लेकिन पहले आपको दरवाजा भरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मांगना चाहो मांग सकते हो। जवाब दिया, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब ही हाजिर है। हे देव, हमारा तन मन धन सब चरणों में न्यौछावर है। आपको जो भी मांगना है मांग लीजिए। वामन भगवान कहने लगे, इस तरह से मुझे ना चाहिए। बोले, फिर किस तरह से लेगा? तो जवाब दिया है कि मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आप पहले दरवाजा भर दीजिए और तब मैं आपसे मांगूंगा, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं दरवाजा भरता हूं कि आप जो भी मांगोगे आपके लिए दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। दरवाजा भर दिया। इधर गुरु शुक्राचार्य को पता चला है, आकर के समझाया और कहा, बेटा, जिसे तू बाबा समझता है वो कोई बाबा नहीं है। लाला, जिसे तू बाबा समझता है वो बाबा नहीं है, और तू संकल्प मत कर। उन्होंने कहा, क्यों ना करूं? वामन भगवान ने दरवाजा लेने के बाद में 3.5 पैग पृथ्वी मांगी और कहा, इसका संकल्प कर दे। उन्होंने कहा, संकल्प तो मैं कर दूंगा। बहुत देर रोका, नहीं रुके हैं वामन भगवान के बारे में, और राजा बलि बताने लगे हैं। राजा बलि ने कहा, गुरु शुक्राचार्य से तुम नहीं जानते हो, बहुत बड़े संत हैं ये जो मेरे यहाँ पर आए हैं, और कभी मैंने खाली हाथ किसी को नहीं भेजा, भला इन्हें कैसे मैं भेज सकता हूँ। तो राजा बलि से गुरु शुक्राचार्य बोले, सुन बेटा, कि राजा मत करी दान जमी को, राजा मत करी दान जमी को। बोले, क्यों नहीं करूं? तो जवाब दिया है, शाही छलिया ने हिरणा कुछ पछारो, हिरणा कुछ पछारो, हिरणा कुछ पछारो। बेटा, राजा बने बने शेर बनी को, राजा और लला ऐसा ही नहीं है, इसने तुझे पता नहीं है हिरणाकुश को मारा था, और इसी संत ने जो एक महात्मा बन करके आया है, ये महात्मा नहीं बेटा, ये परमात्मा है, तुम नहीं जानते हो। अरे चाई छलिया ने हरिचंद पछारे, हरिचंद पछारे, हरिचंद पछारे, हरिचंद पछारे। बेटा, राजा धरे धरे भेष मुनि को, राजा
भी बात नहीं मानी, बहुत तेरा समझाया। बेटा तुम ये दान मत करो, संकल्प मत करो। यदि आप संकल्प करोगे तो तुम नहीं जानते हो, तुम्हें आगे बहुत कष्ट होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, राजा बलि नहीं माने और राजा बलि ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपना वचन खाली नहीं जाने दूंगा। कहा है तो मैं जरूर करूंगा, संकल्प तो मैं करूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने सोचा ये तो अभी नादान है, गुरु होने के नाते मुझे लोग दोष देंगे, मैं दोषी बनूंगा और इसीलिए शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। ये सोच करके उन्होंने ये विचार करके और एक जो जल का पात्र था उसकी टोंटनी में जाकर के बैठ गए। और जब टोंटनी में बैठ गए हैं भैया, हुआ क्या है प्रदीप। अरे के शर्म सब छोड़ दई, कैसे मालूम पड़ रहा है माता बहन कोई ब्याह कर रही हमारे संग। अब तो हम दूल्हा बन गए, ले जा सकता है एक आदत को। अरे शर्म सब छोड़ दई, शर्म सब छोड़ दई, राजा के मारे शर्म सब छोड़ दई। प्रभु जी समझ गए तब मन में, प्रभु जी समझ गए तब मन में, गुरबाई आंखें छोड़ गई, गुरबाई आंखें छोड़ गई, शर्म के मारे शर्म सब छोड़ गई, राजा के मारे। इस तरह से उन्होंने गुरु शुक्राचार्य ने जब धारा रोकी है, भगवान समझ गए और उन्होंने उसी समय एक तिनका उठाया, उसी में चुबो दिया, गुरु शुक्राचार्य की आंख एक फोड़ दी, यानी एक बाजार बंद कर दिया। और वहां से चिल्लाते हुए भाग पड़े हैं। राजा बलि ने संकल्प कर दिया है, संकल्प करने के बाद में कह दिया कि आप मर जाए, वहां से नाप लीजिए।